So in previous lecture, हमें राजे क्या सीखने को मिला भाई, अगर कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड वो राजे बाउंडेड अबव, तो भाई कहाँ कन्वर्ज करे, मतलब वो क्या होगी फिर, वो होगी राजे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। वो कौन सी सीक्वेंस होगी? कन्वर्जेंट। और कहाँ राजे कन्वर्ज करेगी? सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगी फिर? लीस्ट अपर बाउंड पर। ठीक है, कहाँ कन्वर्ज करेगी? लीस्ट अपर बाउंड पर। ठीक, ये कल की थ्योरम जो कल का लेक्चर था राजे, उसमें आपने देखा ये वाला रिजल्ट। ठीक है, तो इसके जैसा ही राजे एक और रिजल्ट है, उसका प्रूफ हम बाद में करेंगे, पहले हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मैं आपको वैसे रिजल्ट बता देता हूं। ठीक है, सिमिलर रिजल्ट क्या है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस प्लस, ठीक है, सीक्वेंस डिक्रीज कर रही हो और बाउंडेड बिलो होनी चाहिए, वो भी सीक्वेंस क्या होती है? कन्वर्जेंट। वो भी सीक्वेंस क्या होती है भाई? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और वो कहां पर कन्वर्ज करेगी राजे? ऐसी सीक्वेंस कहां पर कन्वर्ज करेगी? GLB पर। ठीक है, कि क्या क्या मतलब इसका? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। किसका? सीक्वेंस का। सीक्वेंस की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पर वो कन्वर्ज करेगी। ओके, ये नोट कर लो भी जल्दी से। ओके, तो ये जो अभी मैंने रिजल्ट लिखवाया, इसका प्रूफ बाद में करेंगे, पहले हम कुछ एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, स्टेटमेंट साथ में नोट कर ले। प्रूफ दैट सीक्वेंस whose journal term is xn, where xn is equal to 2n minus 3 upon 5n plus 7। ये तो राजे एक तो शो करना है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, नंबर 2 बाउंडेड बिलो as well as above, नंबर 3 कन्वर्ज टू 2/5। ठीक, एंड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पीयू पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 2015 में आ चुका है, तो हम इसे इंपॉर्टेंट ही कंसीडर करेंगे। ठीक भाई, जहां पीयू की स्टैंप लग गई वो क्वेश्चन तो अच्छे से करना ही करना है। गेटिंग इट? ठीक, तो स्टेटमेंट नोट कर ली भाई आपने? ओके, तो इसका राजे फर्स्ट स्टेप हमने इसको इंक्रीजिंग शो करना है। क्या शो करना है? इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले भाई आपको, है ना, आपने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर था उसको उसके साथ डिवाइड करो न्यूमिनेटर को। ठीक, तो क्या आएगा राजे? पहले किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं? 2/5 के साथ। ठीक है, ये 2/5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 5n को, क्या आएगा? 2n आएगा। 2/5 के साथ 7 को मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा? 14/5 आएगा। ठीक, साइन चेंज कर दे, ये कैंसल, और ये बच रहा है माइनस का 29/5। ठीक, माइनस का 29/5। तो एक रूल मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद हो भाई, 2n-3 अपॉन 5n प्लस 7 को क्या लिख सकते हैं? कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक,
ये नोट कर लो राजा, फिर नेक्स्ट पेज पे इसका हम वैल्यूज फिल करेंगे। ओके, कोशेंट अगर ध्यान से देखें तो भाई कोशेंट क्या है, जो डिवाइड किया राजा, कोशेंट क्या है उसमें, 2/5। रिमाइंडर क्या आया है, -29/5। डिवाइजर क्या है, 5 9 सॉरी 5n+7। ठीक, ठीक है। तो ये क्या मैं कह सकता हूं भाई, ये चीज होगी, है ना। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो एक बार। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 2n-3/5n+7 की, और यही आपकी जर्नल टर्म है। भाई जर्नल टर्म की वैल्यू क्या आ गई, 2/5 -29/5 इंटू 5n+7। ठीक, नोट कर लिया राजा ये वाला। ओके, तो भाई इसी को देखकर अजय n+1 टर्म निकाल लो। देखो n+1 टर्म कैसे आएगी भी, जहां जहां n है वहां वहां n+1 कर दें। ओके, तो 5n की जगह पर n+1। ठीक, ये एक्चुअली में सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 5n+12। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। ठीक, ये नोट कर लिया राजे। ओके, तो ये हम क्यों निकाल रहे हैं, देखो हम इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे, xn+1 माइनस xn की। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन करने पर ये आ जाएगा ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव नंबर आ गया। पॉजिटिव नंबर क्यों आया होगा, क्योंकि ये बड़ा नंबर होगा, ये छोटा नंबर होगा। देखो बड़े में से छोटा माइनस करोगे तभी ग्रेटर देन जीरो वैल्यू आएगी, है ना। ठीक है, तो अगर अगली टर्म बड़ी आ रही है पिछली टर्म से, तो सीक्वेंस क्या खुद ब खुद क्या शो हो जाएगी, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग शो हो जाएगी, है ना। तो वही कर देते हैं ना, भी n+1 टर्म की वैल्यू निकाल ली, क्या आई थी भाई, है ना, 2/5 -29/5 इंटू 5n+7। ठीक, माइनस नहीं, यहाँ पे 12 था। ठीक है, यहाँ पर 12 था, एंड एक्स एन की वैल्यू में राजा 2/5 -29/5 इंटू 5n+7। ठीक, आई थिंक आपको पता चल रहा है भी 2/5 से 2/5 कैंसल। ठीक है, 29/5 कॉमन ही आ रहा है, एंड पॉजिटिव वाली टर्म कौन सी बन रही है, 1/5n+7 आ रहा है पॉजिटिव टर्म, एंड नेगेटिव टर्म कौन सी आ रही है, 1/5n+12। ठीक, अब अगर मैं एलसीएम लूं, तो भाई एलसीएम लेने पर, ठीक है, ये चेक करो, 5n+12 -5n-7, ये 5n से 5n कैंसिल, 12 में से 7 जाएंगे राजे 5, और वो इसी 5 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, है ना। ठीक, यहां तक नोट कर लो भी जल्दी। ओके, तो ये आ गया आपके पास 29/5n+7 इंटू 5n+12। ठीक, बताओ राजे यहां पर जो n है क्या वो नेचुरल नंबर है ना। तो ये टर्म जो आएगी, ठीक है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, और ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
तो ये किसकी वैल्यू थी? ये थी n प्लस वन टर्म माइनस nth टर्म की वैल्यू। दैट मीन n प्लस वन टर्म माइनस nth टर्म तो आगे भी ग्रेटर देन जीरो। किनके लिए? सभी टर्म्स के लिए, सभी सभी नेचुरल नंबर्स के लिए। दैट मीन n प्लस वन टर्म बड़ी है nth टर्म से। अब इसको राजे प्रैक्टिकली समझो। नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से ग्रेटर ही आ रही है, बड़ी ही आ रही है, और ऐसा राजे सभी टर्म्स के लिए है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। तो वी कॉल दिस सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक, यहां तक नोट कर ले भी सभी। ओके, तो हम कहेंगे भाई ये जो सीक्वेंस है ये क्या है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो हमारा राजे फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट। सेकंड राजे हमने क्या शो करना है? अबव एंड बिलो, बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो। तो सबसे पहले राजे बाउंडेड अबव शो करते हैं। ठीक, तो सीक्वेंस की राजे, सीक्वेंस की टर्म क्या दे रखी है आपको? 2/5 माइनस 29/5 इंटू 5n+7। ठीक, तो मेरे को ये बताओ राजे, भी 2/5 में से कुछ माइनस हो रहा है, एक तरफ मैं रख दूं 2/5। देखो एक तरफ है 2/5 में से कुछ डिक्रीज हो रहा है, एक तरफ है अकेला 2/5, तो छोटा कौन होगा? जो डिक्रीज हो रहा है, वेरी गुड, मतलब ये लेस होगा। ठीक, सभी एन के लिए होगा, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना? तो ऑटोमेटिकली आप देखो भी एक्स एन क्या आ गया? लेस देन 2/5 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये आ गया आपका कैपिटल एम। कैपिटल एम मिल गया जी आपको। ठीक है, तो सीक्वेंस की सारी टर्म 2/5 से लेस ही होंगी, कम ही होंगी, है ना? तो 2/5 क्या है फिर? अपर बाउंड। अगर ये अपर बाउंड है तो सीक्वेंस को क्या कहेंगे? सीक्वेंस को क्या कहेंगे? सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव। ठीक है, तो भी सीक्वेंस को क्या कहेंगे? सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव, किसके साथ है भाई? 2/5 के साथ। ठीक, ये जल्दी से नोट कर लें। ओके, तो अब राजे बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो में राजे मैं आपको ट्रिक बता दूं। ठीक है, एक ट्रिक आप समझ लो। अगर तो आपकी राजे सीक्वेंस जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, कौन सी है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो वो तो राजे ट्रिक क्या है? मतलब यहां पर मैं इफ लिख देता हूं। इफ क्या है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। देन वो जो, वो जो होगी ना राजे सीक्वेंस, वो किसके साथ राजे बाउंडेड बिलो होगी? फर्स्ट टर्म के साथ। वो अपनी फर्स्ट टर्म के साथ ही हमेशा क्या होगी? बाउंडेड बिलो होगी। ठीक, ये ट्रिक याद रखना आप। तो क्या आपकी सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है? यस, एज सीक्वेंस विद जर्नल टर्म एक्स एन, ये क्या है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। सो देयरफॉर ये किसके साथ राजे बाउंडेड बिलो होगी? ये ट्रिक याद रखना राजे, पहली टर्म के साथ, है ना? फर्स्ट टर्म के साथ। अच्छा, फर्स्ट टर्म क्या आ रही है सीक्वेंस में राजे? एन जो जर्नल टर्म थी राजे, उसमें एन की वैल्यू 1 फिल करेंगे। 2 एन की जगह पर 1, नीचे भी राजे एन की जगह पर 1 फिल करेंगे। ठीक,
तो ठीक है, यहां तक नोट कर ले राजे, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। ओके, ये चेक करो सॉल्व करके कितना आ रहा है, -1/12 आ रहा है ना। ठीक, तो ये आ रहा है -1/12। क्या आपको स्मॉल m मिल गया? ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी राजे? सीक्वेंस बाउंडेड बिलो। सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो, किसके साथ बाउंडेड बिलो है भाई? बाय -1/12। सो देयरफॉर सेकंड पार्ट में हमने क्या शो करना था? सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो, भी दोनों है ना। ठीक, तो नोट ये जल्दी से नोट कर ले राजेश, सेकंड पार्ट का आंसर। ओके, तो इसके बाद राजेश थर्ड वन, देखो जो हमने कल रिजल्ट किया था वो हम यूज कर सकते हैं। एज बी सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है हमारी सीक्वेंस, प्लस बाउंडेड अबव भी है। किसके साथ बाउंडेड अबव है? चलो जिसके साथ भी हो कोई चक्कर नहीं। तो उसके कारण ये सीक्वेंस अब क्या होगी? कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है, कन्वर्ज करेगी। सीक्वेंस क्या होगी भाई? कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो मान लो अगर अगर कन्वर्जेंट है, ठीक है, क्योंकि थ्योरम के अकॉर्डिंग, बाय द थ्योरम इट इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ये लिख देते हैं, बाय द थ्योरम सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है तो कहीं ना कहीं तो कन्वर्ज करेगी ना राजे। मान लो इसकी लिमिट क्या है? एल। भाई लिमिट क्या मान ली हमने? एल मान ली। ओके, ठीक, या एल भी ना मानो राजे, सीधा सीधा ये सॉल्व कर ही दो, है ना। ये चेक करो राजे, सीधा सीधा आंसर आ रहा है। nth टर्म पर राजे लिमिट लगाओ, क्या है nth टर्म? 2n-3 अपॉन 5n+7। ठीक, ये देखो राजे, n से डिवाइड कर दो न्यूमिनेटर को, क्या बनेगा? 2-3/n बचेगा। डिनोमिनेटर को भी कर दो, 5+7/n बचेगा। ठीक, अब मेरे को ये बता दो 3/n किसको अप्रोच कर जाएगा? 0 को। एंड नीचे राजे 7/n भी 0 को अप्रोच कर जाएगा, तो ये कहां पर कन्वर्ज कर गई? 2/5 पर। यही तो शो करना था, इट कन्वर्ज टू 2/5। ठीक, क्लियर राजे? कुछ समझना इसमें से दोबारा से? हाँ जी, चले आगे। ओके, तो ये एक्सरसाइज राजे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में से आएंगे आपके। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल देखिए राजे, एग्जांपल नंबर 2, शो दैट सीक्वेंस with general term an where an is equal to 1 plus 1 by 3 plus 1 by 3 square plus 1 by 3 raised to power n, ये कन्वर्जेंट है। बस इतना शो करना है कि ये क्या है? कन्वर्जेंट। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप राजे, शो करने के लिए देखो n+1 टर्म क्या आएगी राजे? चेक करो, क्या ये वाली आएगी n+1 टर्म? ये वाली आएगी भाई?
तो अगर मैं राजे n+1 टर्म में से nth टर्म माइनस कर दूं, ठीक है, तो चेक करो ये वाला हिस्सा सारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 1/3n+1। और ये वाली जो टर्म है ये कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देगी, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, नोट कर लिया राजे ये वाला। ओके, तो भाई n+1 टर्म माइनस nth टर्म ये आ गया ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दैट मीन n+1 टर्म ग्रेटर देन आ गई nth टर्म से। तो भाई कौन सी सीक्वेंस है फिर ये, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? यस, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक, तो हमने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इसे शो कर दिया। ठीक, यहां तक नोट कर ले जल्दी आप। ओके, अब हम राजा इसे बाउंडेड अबव शो कर देंगे, बाउंडेड अबव। तो हमारा अब टारगेट है, हमारा फोकस है, ठीक है, हमारा अब गोल है इसे बाउंडेड अबव शो कर एज, ठीक है, जो हमें nth टर्म दे रखी है। अगर आप ध्यान से देखो, क्या ये फाइनाइट जीपी है? ठीक है, क्या ये फाइनाइट जीपी है? यस, इस पर मैं फाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला लगा सकता हूं। ठीक है, क्या होता है a इंटू 1 - r⁻n/1 - r। फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 1/3। ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है भाई? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है चेक करो, n+1 है, खुद चेक करो n+1 है। अच्छा, टोटल टर्म्स n+1 है, इसमें कोई डाउट राजे? अच्छा, वो मैं बताता हूँ राजे, ये देखो राजे रफ, अगर मैं राजे 1 से लेकर गिनती लिखूं n तक, तो कितना आप कहोगे कितनी टर्म्स है ये? हाउ मेनी टर्म्स? n है ना। अगर मैं 0 से शुरू करता फिर, अब कितनी टर्म्स है? अगर मैं 0 से शुरू करूं, अब ये कितनी टर्म्स है? n+1 टर्म्स है, यस और नो? तो पहली टर्म राजे 1 का क्या मतलब है, उसके नीचे 3⁻0, मतलब वो एक्चुअली में ये राजे 0 से ही शुरू हुई ना राजे। ठीक है, हाँ जी, 1 मिनट राजे। ठीक है, तो ये कितनी टर्म्स है भाई? n+1 टर्म्स है ना। तो अब इसको राजे अगर हम देखें 1 - 1/3, 1 - 1/3 राजे क्या आएगा? 2/3। ठीक, डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाकर राजे ये बन जाएगा 3/2। ठीक है, ये बन जाएगा 3/2। ठीक, यहां तक नोट कर लो भी जल्दी। क्या ये मैं लिख सकता हूं 3/2 × 1? क्या ये जो दूसरी टर्म है जिसके नीचे मैंने ब्रैकेट लगाई है,
ये जो दूसरी टर्म है, क्या ये 1 से लेस होगी? यस और नो? क्योंकि 1 में से कुछ माइनस हो रहा है ना? तो भाई सभी n के लिए होगी, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो भाई nth टर्म आ रही है लेस देन 3/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। तो ये क्या आ गया? ये तो कैपिटल M आ गया अभी आपका, है ना? सो देयरफॉर जो सीक्वेंस है भाई ये क्या है? बाउंडेड अबव। ठीक। तो यहां तक नोट नोट कर ले भी जल्दी। ठीक। तो जो हमारी सीक्वेंस है उसमें दो प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। ये जो सीक्वेंस है ये क्या है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड अबव। तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे भाई? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। हेंस सीक्वेंस विद जनरल टर्म इज कन्वर्जेंट। यस। जो राजे थ्योरम की कंडीशन है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की, वो उसको सिर्फ बाउंडेड अबव चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट राजे, थर्ड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। प्रूव दैट सीक्वेंस with journal term an where an is equal to 1 by n plus 1 plus 1 by n plus 2 1 by 2n is convergent। भाई इसको कन्वर्जेंट शो करना है। ठीक। भाई जल्दी जल्दी नोट कर ले इसे। ओके। तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, भाई यहां पर अजय क्या है? n। देखो n, nth टर्म राजे खत्म कहां पर जाके हुई? 1/2n पर। nth टर्म खत्म कहां पर जाकर हुई? 2n पर, दुगने पर। ठीक है। हमें जर्नल टर्म जो दी गई है। अच्छा, शुरू शुरू कहां से हो रही है? भाई शुरू कहां से हो रही है? अगर n है तो n प्लस 1 से शुरू हो रही है। ये समझ रहे हो? ठीक है। तो अब ये बताओ राजे, भी सोच समझ कर बताना, n प्लस 1th टर्म कहां से शुरू होगी? n प्लस 2 से। वेरी गुड। एंड राजे देखो nth टर्म खत्म हुई दुगने पर, तो n प्लस 1th टर्म कहां पर खत्म होगी? वेरी गुड, 1/2n प्लस 2 पर खत्म होगी, दुगने पर खत्म होगी, है ना? अगर इस पर खत्म होगी तो इससे पिछली टर्म क्या होगी राजे? 1/2n प्लस 1 होगी। और इससे पिछली टर्म क्या होगी राजे? 1/2n होगी। ठीक। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो ये वाली टर्म्स कैंसल आउट होंगी। यस और नो? तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे, कितनी टर्म्स बचेंगी बाद में? 3 टर्म्स। बाकी की सारी कैंसल आउट। ठीक। तो हम राजे इनको माइनस करने जा रहे हैं, n प्लस 1th टर्म माइनस nth टर्म को। तो तीन ही टर्म बचेंगी, 1/2n प्लस 1 प्लस 1/2n प्लस 2 माइनस 1/n प्लस 1। ठीक। तो इन दोनों की क्या खासियत है? ये जो मैंने अभी भी टिक लगाया है, ठीक है, इसमें से राजे आप ध्यान से देखो, अ, इसको मैं लिख सकता हूं 2 × n+1। ठीक।
और ये राजे आप 2 एलसीएम लो, n+1 भी लो, तो ये आ रहा है 1 - 2। ठीक, यहां तक नोट कर ले आप। ओके, तो ये आ रहा है, मैं आपको बता दूं, 1/2n+1 -1/2 × n+1। ठीक, थोड़ा सा और मैं इसको सॉल्व करूं फटाफट। ठीक है, थोड़ा सा और इसको सॉल्व करें, फिर एलसीएम ले लें। 2n+1 × 2n+2। ठीक है, तो आई थिंक ये कैंसल होकर आ रहा है 1/2n+1 2n+2। क्या ये कभी नेगेटिव वैल्यू देगा? क्या किसी n के लिए भी ये नहीं देगा ना भाई, ये तो ग्रेटर देन 0 है। ठीक, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, यहां तक नोट कर ले जल्दी। ओके, तो ये जो है हमने अभी अभी शो किया, n+1 टर्म माइनस nth टर्म ग्रेटर देन 0। तो अगर ऐसा है तो भाई n+1 टर्म ग्रेटर देन an। और ये सीधा सीधा क्या शो कर रहा है भाई, सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक, तो अभी तो हमने इंक्रीजिंग प्रूफ किया है। ठीक है, अब हम राजे डिक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग बोलो, बाउंडेड अबव शो करेंगे। यहां तक नोट कर लो भी जल्दी। ओके, अब राजे हम बाउंडेड अबव शो करने जा रहे हैं। ठीक, तो भाई आपको ये दे रखी है जनरल टर्म 1/n+1 1/n+2। ठीक है, प्लस लास्ट में राजे 2n को लिख लो n+n। 2n को क्या लिख ले, n+n। ठीक, तो ये मैं थोड़ा सा राजे रफ वर्क कर रहा हूं। तो सीधा सीधा राजे आपको दिख ही रहा है भी n+1 और n+2 कौन बड़ा, n+2। n+2 और n+3 में से कौन बड़ा, n+3। ठीक है, ये राजे लास्ट में n+n सबसे बड़ा। अगर मैं रेसिप्रोकल लूं, अगर मैं रेसिप्रोकल लूं तो सारे के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो चेंज हो जाएंगे भी, ग्रेटर देन के आ जाएंगे, है ना। तो ये जो nth टर्म आपको दे रखी है ना राजे, ये जो nth टर्म दे रखी है, इसमें जितनी भी टर्म्स एड अप हो रही हैं, जितनी भी टर्म्स एड अप हो रही हैं, उनमें से सबसे बड़ी टर्म कौन सी है? नहीं, 1/2n तो सबसे छोटी टर्म है। सबसे बड़ी टर्म कौन सी है? 1/n+1। 1/n+1 क्या है, सबसे बड़ी टर्म। ठीक है, एंड ये जो टर्म्स है राजे सारी की सारी, अच्छा ये मैं एक स्टार्टिंग में ये भी लगा दूं भी, ये n तो n+1 से क्या होता है, n तो n+1 से लेस होगा। ठीक, तो अगर उसका भी रेसिप्रोकल लें 1/n, यहां पर ग्रेटर देन आएगा। ठीक, तो ये राजे हम कह सकते हैं सारी की सारी टर्म्स 1/n से लेस है, यस और नो। ठीक है, सारी की सारी टर्म 1/n से लेस है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यूज करूं, ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाऊं। ओके, तो भाई nth टर्म जो दे रखी है वो किसके इक्वल है, 1/n+1 प्लस 1/n+2। ठीक, तो ये वाली जो टर्म है ये भी लेस है 1/n से, ये वाली सेकंड वाली भी 1/n से लेस है, एंड ये लास्ट वाली भी किससे लेस है, 1/n। ठीक, अच्छा
ये देखो राजे, इसके नीचे राजे 1 आ रहा है तो इसको मैं 1 बोल दूं, इसके नीचे 2 आ रहा है तो इसको मैं 2 बोल दूं, इसके नीचे n आ रहा है तो इसको n बोल दूं। तो ये कितनी टर्म्स है राजे, हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म। तो ये एड अप होके क्या बन जाएगा, n बाय n, और ये कैंसल आउट होके 1। तो जो आपकी nth टर्म है वो लेस देन 1 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। ठीक, ये नोट कर ले भी जल्दी। ओके, तो हमने अभी अभी क्या शो कर दिया, देयरफॉर सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड अबव। तो जो सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, जो सीक्वेंस बाउंडेड अबव है, ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे भाई, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, सो देयरफॉर सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्लस और क्या थी भाई, बाउंडेड अबव। तो ये कौन सी सीक्वेंस है, कन्वर्ज। ठीक है, ये जो सीक्वेंस थी इसको जनरल टर्म कौन सी दे रखी थी, ए एन। ठीक है, ये है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव, हेंस इट इज कन्वर्जेंट। ठीक है, एंड कन्वर्जेंट ही शो करना था। ठीक, यहां तक नोट कर लो भी आप। नोटेड। ओके, तो नेक्स्ट अजय, हम जो अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, इस पूरी दुनिया का, इस पूरे यूनिवर्स का, इस पूरे ब्रह्मांड का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो ध्यान से राजेश समझना इसको। फोर्थ एग्जांपल, प्रूव दैट सीक्वेंस with general term an where an is equal to 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 soon up to plus 1 by n diverge। ये हमने क्या शो करनी है, सीक्वेंस diverge शो कर। ठीक, तो स्टेटमेंट नोट कर ली भाई आपने। ओके, चलो मैं आपको बता दूं भाई, n प्लस वन टर्म क्या आएगी भाई। देखो ये देखो, ये n था तो n 1 बाय n पे खत्म हुई है, n प्लस वन कहां पर खत्म होगी, वो राजे 1 बाय n प्लस वन पे खत्म होगी, यस और नो। तो जैसे ही माइनस करोगे ये ये वाली टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, है ना, एंड माइनस करने के बाद वी आर लेफ्ट विद ओनली अ सिंगल टर्म विच इज 1 बाय n प्लस वन, है ना। तो जैसे ही राजे आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगी ओनली एक लौती टर्म 1 बाय n प्लस वन, एंड क्लियरली ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। तो यहां से राजे ये जो हमने शो किया है, n प्लस वन टर्म माइनस nth टर्म ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन n प्लस वन टर्म क्या आगे भी ग्रेटर देन nth टर्म। तो हमने क्या शो कर दिया अभी, सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीज। ठीक,
मोनोटोनिकली इंक्रीज। यहां तक नोट कर लो भी आप। ओके, इसके बाद देखो राजे, हम ये शो अब हम ये शो करेंगे भी ये क्या है, नॉट कन्वर्जेंट। हम क्या शो करेंगे अब, नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, उसके लिए राजे हम मान लेंगे लेट इफ पॉसिबल, हम अपनी तरफ से मान लेंगे भी ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, कन्वर्जेंट है। ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, कन्वर्जेंट है। से कन्वर्ज कहां पर कन्वर्ज कर रही है, सपोज एल पर कन्वर्ज कर, ठीक, भाई कहां पर कन्वर्ज कर रही है, एल पर। तो इसके बाद राजे देखो, अगर ये एल पर कन्वर्ज कर रही है, सो क्या होगा राजे, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट कुछ m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, क्या होगा, nth टर्म माइनस एल का मोड राजे क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। ठीक, अगर कन्वर्ज कर रही है तो कन्वर्ज की डेफिनेशन लगा सकते हैं। ओके, तो इसके बाद राजे देखो, आप राजे क्या करो, इसके बाद हम ले लेते हैं टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू, जैसे हम अपनी तरफ से एप्सिलॉन ले लें 1/4। ठीक है, एक बार 1/4 लेके देखते हैं। ठीक है, तो क्या आ रहा है, ए एन माइनस एल का मोड लेस देन 1/4 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। तो भाई एम, ये जो रिजल्ट है ये किनके लिए ट्रू है राजे, एम और एम से आगे वाले नेचुरल नंबर्स के। तो क्या एम से आगे कहीं ना कहीं 2m आएगा, यस और नो। तो हम राजे क्या करेंगे, एन की वैल्यू m ले लेते हैं और 2m ले लेते हैं। ठीक, तो ये क्या आ गया राजे, ए एम माइनस एल का मोड लेस देन 1/4, ए टू एम माइनस एल का मोड लेस देन 1/4। ठीक, ये नोट कर ले भी जल्दी से। ओके, नाउ ए टू एम माइनस ए एम। ठीक, इसके मोड को मैं लिख सकता हूं ए टू एम माइनस एल माइनस ए एम माइनस एल का मोड। चेक करो क्या ऐसा लिखा जा सकता है, यस और नो। ओके, फिर अजय मोड की प्रॉपर्टी यूज करें। ठीक है, क्या आएगी इसकी वैल्यू, अलग अलग का मोड और बीच में प्लस आ जाएगा। ठीक, अब ए टू एम माइनस एल किसके लेस देन है, इट इज लेस देन, इट इज लेस देन 1/4। और सेकंड वाला राजे ए एम माइनस एल का मोड ये भी क्या है, लेस देन 1/4, है ना। तो ये जो है ए टू एम माइनस ए एम, ये अभी अभी हमने शो किया लेस देन और इक्वल टू ए टू एम माइनस एल का मोड प्लस ए एम माइनस एल का मोड, और ये दोनों ही क्या है, लेस देन 1/4। तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 1/2। दैट मीन ए टू एम माइनस ए एम का मोड क्या है, लेस देन 1/2।
ठीक है, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। भाई यहां तक नोट कर लिया आपने? ओ, यस। हम्म। हाँ, डेल्टा, अच्छा वो ये ना राजे, ये ना ये जो जनरल टर्म है ना राजे, ये एक तरह से सीरीज वाली टर्म है। इसमें देखो सारी टर्म्स प्लस 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 हो रही है। ठीक है, तो सारी टर्म्स प्लस 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 हो रही है, तो इसको हम इसी वे से करेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप इसी तरीके से पेपर में करना। ठीक है, ये जो जितने भी सीरीज वाले क्वेश्चन है ना, प्लस 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 वाले, जिसमें एक टर्म नहीं है ना, इसमें काफी सारी टर्म्स ऐड है, तो इनको आप मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वाले कंसेप्ट से ही प्रूफ करना। ठीक है, अभी अभी हमने शो क्या किया था भाई, वो नोट कर लिया था ना आपने? भाई ये हमने किसके लेस देन शो किया है, लेस देन 1/2। ठीक, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। नाउ अगर मैं राजे वैसे इनकी वैल्यूज को माइनस करूं, A2M, देखो A2M को अगर आप देखोगे ना, क्या आएगा, 1 + 1/2। ठीक है, कहीं ना कहीं बीच में 1/m भी आएगा, फिर 1/m+1, फिर 1/m+2, और ये खत्म कहां पर होगा, 1/2m पर। ठीक, और इसमें से am माइनस कर रहे हैं, am क्या है, 1 + 1/2। ठीक है, +1/m तक। ठीक, तो ध्यान से देखे राजे, क्या ये वाली टर्म्स, इतनी इतनी टर्म्स माइनस हो रही हैं? ओके, तो अगर ये माइनस हो रही हैं, तो बाकी क्या बचेंगी, सो देयर फोर A2M -am का मोड, सॉरी मोड नहीं था, है ना, ये किसके इक्वल आ गया, 1/m+1 +1/m+2। ठीक, ये वाली टर्म बची। ठीक है, ओके, अब एंड एंड करने जा रहे राजे, 2 स्टेप रह गए, ध्यान से समझना भाई। रफ, थोड़ा सा रफ वर्क आपको बता रहा हूं। M+1 M+2, कौन छोटा है, M+1। ठीक है, और अगर मैं रेसिप्रोकल लूं, अगर हम रेसिप्रोकल लें, तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा इनमें से, या सोच समझ कर बताना, इन सभी नंबर्स में से 1/, वेरी गुड वेरी गुड, 1/2m क्या है, ये जो है सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर। तो अगर मैं पहले नंबर की जगह पर सबसे छोटा नंबर लिख दूं 1/2m, दूसरे नंबर की जगह पर भी सबसे छोटा नंबर लिख दूं 1/2m, सभी की जगह पर सबसे छोटा नंबर लिख दूं, तो ये जो आया है अभी, ये फिर छोटा ही होगा सभी से। ये सिंबल मैंने सही लिखा है, ग्रेटर देन का। ये देखो राजी, ये छोटे छोटे, ये सारे नंबर मैंने क्या लिख दिए, छोटे छोटे नहीं लिख दिए। अगर सारे नंबर छोटे छोटे लिख दे, तो पूरा का पूरा नंबर छोटा हो गया, ऊपर वाला नंबर बड़ा हो गया, है ना। अब इसको ध्यान से समझो राजा, अगर मैं यहां पर जैसे 1 लिखा है, यहां पे जैसे 1 लिखा हुआ है ना, तो इसको मैं फर्स्ट टर्म बोलूं, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो इसको सेकंड टर्म बोलूं, तो ये लास्ट वाली राजे mth टर्म होगी, है ना। टोटल कितनी टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स, m टर्म्स, तो ये कितनी कितनी बार ऐड होगा, ये
m टाइम्स। 1/2m प्लस 1/2m प्लस 1/2m कितनी बार ऐड हुआ है? m टाइम्स। ठीक, ये नोट कर लो भी जल्दी से। ओके, सो a2m माइनस am, ठीक है, ये जो नंबर है ये ग्रेटर देन आ गया m/2m से, ठीक है, और ये सॉल्व करके आ गया 1/2। ठीक, तो इसका राजे मोड लोगे, मोड भी क्या आएगा? वो भी ग्रेटर देन 1/2 आएगा। ठीक, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। क्या 1 और 2 से कंट्राडिक्शन नहीं आ रही? वन एंड टू, वन एंड देखो, वन क्या कह रहा था? लेस देन 1/2, और टू क्या कह रहा है? ग्रेटर देन 1/2। 1 and 2 ब्रिंग्स कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ओके, हेंस आर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने जो सपोज किया था वो गलत सपोज कर लिया। क्या सपोज किया था भाई? कन्वर्जेंट। तो ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज नहीं कर रही। ठीक, ये कन्वर्ज नहीं कर रही। ये लिख लिया अभी आपने? ओके, तो ये राजे रूल याद रखना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस वो इंक्रीज करते जा रही है, करते जा रही है, कोई रोकने वाला ही नहीं है, कोई बाउंडेड अबव की कोई लिमिट ही नहीं है। तो अगर कोई रोकने वाला नहीं है, बाउंडेड अबव नहीं है, कोई रोकने वाला है नहीं, ठीक है, कन्वर्ज करेगी नहीं। तो ये पक्का क्या करेगी? देखो, इंक्रीज इसने करते जाना है, बाउंडेड अबव है नहीं, नॉट कन्वर्जेंट है, तो ये कौन सी सीक्वेंस हो जाएगी फिर? डिवर्जेंट। कहां पे डिवर्ज करेगी? क्योंकि बाउंडेड अबव मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ना राजे, इंक्रीज कर रही है, तो इन्फिनिटी पर जाकर डिवर्ज करेगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 10, ये जो सीक्वेंस है ये तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है, विच इज नॉट कन्वर्ज। कन्वर्ज तो इसने करना नहीं, क्योंकि कोई इसको रोकने वाला नहीं है, बाउंडेड अबव नहीं है। तो अगर कोई रोकने वाला नहीं है तो ये तो रुकने वाली नहीं है, ये सीक्वेंस कहां पर जाके डिवर्ज कर जाएगी? प्लस इन्फिनिटी। ठीक, नोट कर लिया राजे ये वाला? ओके, तो बाकी राजे कल करते हैं, ठीक है, डिस्कस। ओके।